आप लोग को बहुत दिन से इंतजार था कि सर CLW की वैकेंसी का एलिजिबल लिस्ट कब आएगी, CLW की एलिजिबल लिस्ट कब आएगी। आप लोगों ने खूब मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर CLW 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 लो आ गई, CLW की एलिजिबल लिस्ट आ गई। पोस्टें क्या थी आपको पता है? पोस्टें उसकी थी ड्रामा आर्टिस्ट एंड ड्रमर स्लैश ऑक्टोपैड प्लेयर, प्रोफिशिएंसी इन परकशन यानी ऑक्टोपैड की प्लेयर की वैकेंसी थी और ड्रमर की वैकेंसी थी, जो दोनों में कंपेटेबल हो, मतलब दोनों में बजा पाए। और पोस्टें थी इसकी ड्रामा आर्टिस्ट और ड्रमर। अच्छा, इसमें जो एलिजिबल लिस्ट अभी आई है, ये एलिजिबल लिस्ट 9 मार्च 2026 को अपलोड की गई है। और मैं तो अभी जयपुर में, आपको पता है आज कल्चर कोटे का एग्ज़ाम भी था, इंटरव्यू भी करवाया लोगों का और बताया भी कैसे कैसे होता है एग्ज़ाम। तो अभी जो एलिजिबल लिस्ट आई है CLW की, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वर्धमान की, उसमें पहले तो 17 लोग का लिस्ट आई है। ड्रामा आर्टिस्ट में 17 लोग में से 3 लोग नॉट एलिजिबल हैं। 17 लोग में से 3 लोग नॉट एलिजिबल हैं, इसका मतलब 14 लोग एलिजिबल पाए गए हैं। 17 की लिस्ट है, आप लोग चेक कर लीजिए, मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा, जो ड्रमर और ऑक्टोपैड प्लेयर था, उसकी भी जो एलिजिबल लिस्ट है, 11 लोग में से तो 3 लोग नॉट क्वालिफाइड है। यानी नॉट क्वालिफाइड, उनके कुछ पेपर्स नहीं होंगे या सही से अपलोड नहीं किया होगा या फॉर्म में सबमिट नहीं किया होगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी आप फॉर्म भरें, मेरे से बात कर लें। मेरे से बात करने से आपको ये होगा कि क्या क्या त्रुटियां हैं वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। उससे ये होगा कि त्रुटियां आपकी होंगी नहीं और फॉर्म आपका आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा। फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद आप इस एलिजिबल लिस्ट में आ जाएंगे। इस एलिजिबल लिस्ट के बाद आप एग्जाम देने के योग्य हो जाएंगे। आपको एग्जाम में बुलावा पत्र बुलाया जाएगा। स्टेज 1 के स्टाफ के एग्जाम के बाद आपको आज जैसे एग्जाम स्टेज 2 का हुआ, वैसे आपको बुलावा पत्र भेजा जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पे आप अगर नहीं बात करते हैं या फॉर्म भरने से पहले मेरे से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अभी मेरे से असम से कई लोगों ने बात किया है और मेरे से MP से लोगों ने बात किया है, सर फॉर्म रिजेक्ट हो गया, सेंट्रल रेलवे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्यों रिजेक्ट हो गया नहीं समझ में आया। तो बेहतर ये होगा कि पहले मेरे से बात कर लें। अच्छा, अब इसकी तैयारी की बात है, क्योंकि एग्ज़ाम मार्च में ही होने हैं, ईस्ट कोस्ट का भी मार्च में होना है, CLW का भी मार्च में ही होना है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि अधिक से अधिक समय पढ़ाई में ध्यान दीजिए। और पढ़ाई में क्या पढ़ना है नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे से कांटेक्ट बात करिए। बात करने के बाद मैं आपको विधिवत जानकारी दे दूंगा कि आपको करना क्या है और किस सर्कल से पढ़ाई करनी है। अगर आप उस सर्कल से पढ़ाई कर लेते हो तो इस एलिजिबल लिस्ट में आओगे और सेकंड स्टेज में भी आओगे। तो देरी मत करिए, मेरे से बात करिए, स्टडी मटेरियल लीजिए, क्लासेस ज्वाइन करिए, ताकि भारतीय रेलवे में आप एक सुनहरा भविष्य बना सके और नई नई जगहों पे घूम सके, अच्छे अच्छे वर्क प्लेस में काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।